जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। समझदार वही इंसान होते हैं जो जल्दीबाजी नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदने से पहले कुछ नियम जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। किस तरीके के नियम? कि एकदम से आवेश में आपको नहीं आना है, जोश में एकदम से नहीं आना है, एक्साइटमेंट में एकदम नहीं आ जाना है कि कोई शेयर को देख लिया बस गिरा और मार दिया 500, मार दिया 1000, ये सोचते हुए कि यहाँ से अगर 3 रुपये भी गया और 1000 रुपये 1000 शेयर मैंने मारा तो 3000 रुपये मेरा बन जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट आपके हाथ में नहीं है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप दूसरों की दया पर पैसा कमा रहे हैं। बड़ा प्लेयर पैसा मारेगा, कोई न्यूज़ आएगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर शेयर के अंदर तेज़ी बनती है। कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हों, फंडामेंटल ठीक हों, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि 5-5 साल में आप देख सकते हैं शेयर कितने का था, ज़बरदस्त तेज़ी 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 दिखाते बढ़िया पैसा बना दिया। और ऐसे ऐसे शेयर भी हैं जो 5 साल में ज़बरदस्त गिरावट के अंदर भी हैं, उठे नहीं है अभी तक। उठा के देख लीजिए ना, अब हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप उठा के देखिए, 1500 रुपये से कहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए आप उठा के। इसके अलावा नहीं जाने कितने सारे शेयर है जो 1000 रुपये से सीधा 200 रुपये 250 रुपये के आसपास हैं। बताइए, स्टॉक मार्केट है। अदानी बिल्मर को उठा के देख लीजिए कि 800 रुपये का शेयर, 600-700 रुपये का शेयर 200 रुपये के आसपास है। लेकिन ये आपकी समझदारी है कि कोई शेयर गिर गया। देखिए, अगर कोई गिर गया तो निगेटिव चीज़ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। सारा पैसा एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। अब गिरावट ही तो आप ढूंढते हैं। अगर गिर ही कोई गया है शेयर, मजबूत शेयर है, तो फिर ये तो आपके लिए एक अच्छी बात है। हाँ, उसके अंदर ये जरूर ढूंढ ले कि ऐसा ना हो कि वो गिरता ही चला जाए। जैसे ओला की अगर हम बात करते हैं, तो ओला के अंदर आपने क्या चीज़ गलत पकड़ी कि उसने खुद भी ये मान लिया है कि हाँ, मैंने गाड़ियां तो ज़बरदस्त बनाई लेकिन सर्विस सेंटर मेरे अच्छे नहीं थे, सर्विस अच्छी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हमारी सेल्स के अंदर गिरावट हो रही है और हमारा नाम खराब हो रहा है। उसने खुद मान लिया। ठीक है, अब आप जा रहे हो कोई एक गाड़ी वाली कंपनी को खरीदने के लिए, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके सर्विस सेंटर कैसे हैं, सर्विस वो प्रॉपर प्रोवाइड करा भी पाएगी नहीं करा पाएगी। आप देख रहे हैं, मारुति की बात करें या दूसरी कंपनियों की बात करें, इनके आप सर्विस सेंटर आप देखिए, ज़बरदस्त मिलते हैं आपको। जी हाँ, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी शेयर अगर आप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सारी उसके अंदर डिटेल निकाल लें, बढ़िया करके उसको देखें। गिरावटें होती रहती हैं, गिरावट चाहिए और गिरावट ही आपको चाहिए। तेज़ी में खरीद के क्या पैसा बना पाओगे आप? कोई पैसा नहीं बनेगा। पैसा जो बनता है वो गिरावट ही बनता है। लेकिन ये ज़रूर देख लें कि देखिए, आप गिरावट से कैसे बच सकते हैं। अगर लगातार गिरावट गिरावट ही होती जा रही है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा है कि सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाना है और एक बार में नहीं लगाना है, बच जाओगे। रेडिंगटन की बात करते हैं, 251 रुपये का भाव है, 250 रुपये के आसपास। हाई 334 का था। अच्छी गिरावट के आसपास आपको यह शेयर मिल रहा है। बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और इसी लेवल से एक दो बार ऊपर की तरफ जंप मार चुका है। ठीक है जी, अब मारेगा पक्की वाली होती है। पक्का कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। पक्की वाली बात भूल जाइए सारी चीज़ें। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बढ़िया बात यह है कि प्रिंटर से लेकर, लैपटॉप से लेकर, मोबाइल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों से ये खरीदती है, बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है, तो धंधा तो बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। फंडामेंटल में आपको दिखा दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 26,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए 26,400 करोड़ कम हुआ। उसके बाद 25,900 करोड़। उसके बाद देखिए 29,000 करोड़। अभी देखेंगे 30,900 करोड़। परफॉर्मेंस आगे बढ़ी है। परफॉर्मेंस बढ़ने के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 626 करोड़ का, उससे पहले 589 करोड़ था, उससे पहले 400 करोड़ था, उससे पहले 597 करोड़, उससे पहले 602 करोड़। अब देखिए 30,000 करोड़ की सेल्स हुई है। अब देखिए, लैपटॉप ये बनाती नहीं, मोबाइल पीछे से खरीद के आके बेच दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मार्जिन एकदम बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, 2-2% के मार्जिन से देखिए अब यहाँ पर काम चलता है।
नेट प्रॉफिट देख लीजिए 413 करोड़, उससे पहले 350, 233 करोड़, उससे पहले 918, उससे पहले 403 करोड़। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे इस कंपनी की सबसे खास बात मैं आपको दिखा दूँ। खास बात इस कंपनी के अंदर है कि रिजर्व्स देखिए 8,800 करोड़ का है और कर्ज 2,600 करोड़ का, और कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कभी थोड़े दिन पहले 23,000 करोड़ के एसेट्स थे, अभी 24,000 करोड़, उसके बाद 27,000 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़। ठीक है, ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ मिल गई। एक चीज़ और है यहाँ पर कि FI 61% की हिस्सेदारी, 62% की मान के चले, DI इसकी 17% की है, तो मतलब वॉलेटिलिटी तो आपको धूम धड़ाम मिलेगी। दोस्तों अगला शेयर होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखें जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉलेज पर्पज से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल नीचे की साइड से तेज़ी है, 201 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कभी ये शेयर बिल्कुल नीचे रहता था, 100 रुपये, 130 रुपये, 135 रुपये से नीचे, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और पहुंच जाता है 345, उसके बाद फिर ज़बरदस्त गिरावट और पहुंच जाता है 145, और 145 से तेज़ी गिरावट होते होते 255 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। ये भी समझना जरूरी है। एक महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर बनी कि इस शेयर ने रिटर्न बना के दे दिया कितना, ये देखिए 35% के। उसके बाद 5 दिन से गिरावट, आपको मालूम है गिरावट के कारण इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ऊपर से 7-8% गिर भी गया है। चलिए रिजल्ट्स बड़े शानदार आए थे इसके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक साल पहले 1,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,300, 1,300, 1,300, देखिए 1,300, 1,300, 1,300, 1,300, इसलिए शेयर गिर रहा था। अभी यहाँ पर 1,600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, कुछ अंतर। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप है, 406 करोड़ से 678 करोड़ हो गया। उससे पहले 489 करोड़ था, उससे पहले 365 करोड़, 357 करोड़ था। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट 405 करोड़ का, बहुत बढ़िया है। इससे पहले 189 था, उससे पहले 354 करोड़, उससे पहले 185 करोड़, उससे पहले 76 करोड़, 76 करोड़ के अकॉर्डिंग देखें तो बढ़िया शानदार जंप यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। शेयर ने भी अच्छा खासा उछाल देखने को दिखाया है। गिरावट पे ही खरीदें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर FIDIS की एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर FIs ने थोड़ा सा मोड अपना चेंज किया है, 6.14 से 6.49 और 7.13। तो FIs को यहाँ पर क्या लग रहा है, आगे आप देख सकते हैं उनका मोड थोड़ा सा खरीदने का यहाँ पर क्यों बन रहा है, इस पर आप थोड़ा सा विचार बना सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा IRCTC। कभी ये शेयर 350 रुपये के आसपास था, वहाँ से तेज़ी करते हुए 5,000 रुपये तक पहुँच गया था, फिर 4,000 रुपये के आसपास इसने एक शेयर के बदले में 5 शेयर, और ये 800-900 रुपये से गिरता 550 रुपये, फिर इसके बाद अंदर तेज़ी बनी, उसके बाद फिर गिरावट हुई। अभी धीरे धीरे करते हुए पिछले 5 दिन से इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा जंप ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कितना भागेगा नहीं मालूम है। चलिए हाई की अगर बात करते हैं 820 रुपये का, क्या 820 तोड़ पाएगा, उस समय बताएगा। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मोनोपोली टाइप कंपनी है, कंपनी बढ़िया है, बस आपको गिरावटें ढूंढनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं, मेन पॉइंट रिजल्ट्स कैसे हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों एक साल पहले IRCTC के रिजल्ट्स रेवेन्यू वाइज 1,225 करोड़, उसके बाद 1,270 करोड़, 1,160, 1,146 करोड़। तो देखिए गिरावट का कारण भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखिए 1,449 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, तो जंप अच्छा खासा है। जो रुका हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो जंप हुआ है, 404 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, 465। उससे पहले 397 था, 385 करोड़ था, उससे पहले 417 करोड़। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 394 करोड़, उससे पहले 342 था, 330, 358 करोड़, उससे पहले 341 करोड़। तो यहाँ पे 394 करोड़ का जो यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बढ़िया कंपनी है। कमाल की बात यह है कि डेट फ्री कंपनी है, 78 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, और रिजर्व दिखे 4,100 करोड़ का। इस पर भी आप चाहो तो विचार बना सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी खरीदने बेचने के लिए, कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप मेहनत कीजिए, देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं हेल्प करने के लिए, वो मैं आपको करता रहता हूँ। धन्यवाद।